गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं फॉर थर्ड क्लास। सो उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर कहाँ से आया और उसकी बारे में, हिस्ट्री के बारे में। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कम्यूट, विच means to calculate or to count. A computer is a machine that initially help us to commute. It is a unique electronic device. So कंप्यूटर क्या है? जो वर्ड जो कंप्यूटर आया है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक इज ग्रीस इज अ कंट्री दैट इज इन यूरोप। सो उधर से ये वर्ड जनरेट हुआ है कंप्यूटर। उसका मतलब होता है कम्यूट, मतलब किसी का कैलकुलेशन करने को कम्यूट बोलते हैं। विच मीन्स टू कैलकुलेट और काउंट। जिसको कैलकुलेट या काउंट करते हैं उसी को हम कम्यूट कहते हैं, और उसी से हमारा नाम डिराइव हुआ है कंप्यूटर। एक कंप्यूटर क्या होता है? एक मशीन होती है जो कि क्या करती है, हमें कैलकुलेशंस करने में हेल्प करती है। इट्स अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये एकदम यूनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि ये इसकी तरह और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होते। ये क्या करती है? हमारी कैलकुलेशंस करने में हेल्प करती है। अब हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। सो यू नो दैट द अर्ली मैन यूज्ड हिज फिंगर्स, स्टिक्स, बोन्स एंड पेबल्स फॉर काउंटिंग, बट दीज थिंग्स वर नॉट sufficient for the big and a complex calculation. It was very interesting to know the origin of the computer. Let us learn about some methods and the machines used for counting by men before the introduction of the computers. So जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो कहाँ कैसे काउंटिंग करते थे? तो वो अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते थे, वो स्टिक्स का इस्तेमाल करते थे, लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, या हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, या छोटे छोटे पत्थरों, पेबल्स का इस्तेमाल करते थे काउंटिंग करने के लिए। बट अब अब आजकल जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए वो तरीका एकदम सूटेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अब हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं कम्यूट कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ कंप्यूटर। सो हमने अब बहुत सारे नए नए मेथड सीख लिए हैं, नई नई मशीन्स अब आ गई हैं, और इसी वजह से जो चीज़ें हैं बहुत आसान हो गई हैं। हम जैसे ही हमारे पास इंट्रोडक्शन हुआ है कंप्यूटर का। सो यहाँ पर पिक्चर है अर्ली मैन की, वो कैसे कैलकुलेट करते थे, एंड दिस इज़ अ मॉडर्न मैन। तो वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स। अब बात करते हैं हम एबेकस की। तो एबेकस क्या होता है? तो abacus was the first calculating device. It was invented by the ancient Egyptians more than 2500 years ago. The art of making abacus and used it for doing calculation was however perfected by the Chinese. तो abacus की फोटो यहाँ पर दे रखी है। ये शुरू में जब कंप्यूटर नहीं बना था उससे पहले ये यूज़ किया जाता था, दैट इज़ कॉल्ड abacus। तो ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, इसमें कैलकुलेशंस कर सकते थे हम, छोटी मोटी कैलकुलेशंस। तो ये इन्वेंट जो किया था वो इजिप्शियंस ने किया था, जहाँ के फ़ैरो और ये सारे होते हैं। तो वहाँ इजिप्ट है वहाँ की, उन्होंने ये इन्वेंट किया था, जो कि 2500 साल पहले किया था। पर इसकी जो कैलकुलेशंस को परफेक्ट करने के लिए किसने किया था कैलकुलेशन को? चाइनीज़ ने इसको मॉडर्न इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, इसको और अच्छा बनाया, बेहतर बनाया। Abacus was used to do simple addition and subtraction. It is generally consist of wooden frame fitted with the thin wires and beads, and calculations are done by moving its beads up and down. So abacus क्या होता है? सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज़ होता था। और ये किस में बना होता था? ये वुडन फ्रेम में बना होता था, मतलब लकड़ी के ढांचे पे बना होता था। और इसमें क्या होती थी? वायर्स होती थी और छोटे छोटे टुकड़े होते थे लकड़ी के, जो उस तार के अंदर डाले जाते थे। तो ये कैलकुलेशन जो हम करते थे, ये बीड्स जो छोटे-छोटे जो लकड़ी के टुकड़े होते थे, गोल-गोल, तो उसको मोतियों की तरह जो बीड्स होते थे, उससे ऊपर-नीचे करके उसको क्या करते थे हम? कैलकुलेशन करते थे। उसके बाद आता है निपर्स।